वोट दिया मोदी काहे दिया मोदी हैं? मोदी को काहे दिया? कहा है शिक्षा अन्य सरकारों में नकल हुई, जैसे सपा सरकार आई तो उसने जय हो। आज हम लोग पहुंचे हैं हरदोई जनपद में, एक ऐसा जनपद जो हमेशा सत्ता का केंद्र रहा। यहाँ के ही रहने वाले नरेश अग्रवाल का नाम आपने सुना होगा। एक ऐसे व्यक्ति जिसकी भी सत्ता होती है वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। लोगों का ये मानना है कि जिसके साथ नरेश अग्रवाल हैं, निसंदेह सरकार उसी की बननी है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है। इस समय हम बेलग्राम विधानसभा क्षेत्र में हैं। वर्तमान में यहाँ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आशीष सिंह आसू विधायक हैं। इससे पूर्व यहाँ बहुजन समाज पार्टी के विधायक हुआ करते थे। आइए लोगों से बात करते हैं और समझते हैं इन लोगों की राजनीतिक राय, ये किधर जा रहे हैं और इनके राजनीतिक मुद्दे क्या है। आपका नाम क्या है? विजय शंकर। विजय शंकर जी, कौन से मुद्दों पर आप वोट देने वाले हैं? आप किसे वोट देने वाले हैं? वोट तो हम भाई बसपा को देंगे। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हमारे 2 बीघा गेहूँ होते वो चरी गए, 3 बेले चर चुके हैं। यानी जानवर एक समस्या है। आपका क्या कहना है? राजेंद्र कुमार जी, आपके क्या मुद्दे हैं? किन पर वोट देने वाले हैं? बीजेपी। थोड़ा तेज बोलिए। बीजेपी कारण? कारण विकास हो रुका है। 2,000 ये रुपया आई रहे हैं, राशन फ्री दे रही सरकार, गुंडागर्दी ना है। ये तो कह रहे हैं हमारे सब खेत चर गए, आपके नहीं चरे? हाँ चली गए हैं, लेकिन मजबूरी वोट दीवे होने है। अब फिर जाए रहन रखावन। हाँ नहीं तो फिर मजबूरी क्या है? अब बताए रहन मजबूरी, गुंडागर्दी मारे खाली। अच्छा, गुंडागर्दी। हाँ, और कुछ गुंडागर्दी भाई साहब बसपा में भी नहीं हुई थी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब थी 2007 में तो गुंडागर्दी नहीं थी, इसीलिए मैं उसको वोट देना चाहता हूँ। आपका क्या कहना है? सर जो सबका कहना हुआ मेरा भी कहना है। नहीं तो वोट तो अलग अलग डालेंगे, वोट तो अलग अलग जाएंगे, फिर किसे वोट देने वाले? जब समय आएगा तब बताएंगे। आपका क्या कहना है? भाजपा हमारे जिंदाबाद। क्यों, कारण क्या है? हम सोचा पर है हमारी सुरक्षा मिल रही है का। अच्छा, केवल सुरक्षा एक कारण है। अब का आपका क्या कहना है? बीजेपी। कारण? कारण हाँ। सबका साथ, सबका विकास, सब कुछ सब हो रहा है और थोड़ी बहुत समस्याएं बनी रहती हैं। जी जी। हाँ, समस्याएं तो बनी रहती हैं थोड़ी बहुत, भाजपा कह रहे हैं। लेकिन हर काम जो है वो गरीब जनता के लिए अच्छा हो रहा है। राशन फ्री है, वृद्धावस्था, विधवा, और बढ़ के पैसा मिल रहा। अब श्रम कार्ड बने हैं, उसके आधार पे ये सब कुछ देखते हुए तो वही सही है। आपका क्या कहना है, कौन सी पार्टी सही है? पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कैंडिडेट के ऊपर, जिस तरीके का कैंडिडेट आएगा उस तरीके से वोट देंगे। मतलब वर्तमान विधायक से आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं है भी और नहीं भी है, दोनों चीजें हैं। फिर? फिर हम कैंडिडेट के ऊपर ही अपना मत बनाएंगे। मतलब जाति धर्म किसके आधार पर? नहीं जाति और नहीं धर्म। फिर? उससे अलग हट के जो कैंडिडेट आएगा उसके ऊपर अपना मंथन करेंगे। जो हमें अच्छा दिखाई देगा उसका साथ हमारा समर्थन होगा। आपका क्या कहना है? थोड़ा आगे आ जाइए। हम भाजपा को वोट देंगे क्योंकि आप हमको उसे छोड़ दीजिए, मैं पकड़ हम भाजपा को वोट देंगे जी। क्योंकि 2,000 रुपया दिया है, गरीबों को राशन देती है और हर चीज की सुविधा मिल रही है। अच्छा, हाँ 2-2 हजार रुपया दे रहे हैं केवल इसलिए आप वोट देने वाले? नहीं नहीं, हम लोग सुरक्षा भी है। हर काम आगे आगे हो रहा है। इसके कौन से काम आप बता रहे हैं? आगे आगे कौन से हो रहे हैं? काम हो रहे हैं, मतलब जैसे गरीब लोगों को राशन दे रहा है, श्रम कार्ड बनवा रहे हैं, और मतलब जो है गुंडागर्दी भी खत्म है। यही सब कारण है। तो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? विकास हो रहा है, विकास से विकास हो रहा है। जो होता है मिलता गवर्नमेंट को, भाई विकास हमको दीजिए। आपका क्या कहना है? हमारा कहना बीजेपी देंगे वोट। वही प्रश्न, कारण? कारण ये है कि एक तो गुंडागर्दी खत्म, दूसरी बात गरीबों का राशन फ्री, प्लस एक ही समस्या है मात्र, और कोई समस्या नहीं है। मात्र एक ही समस्या गाय वाली है बस, और कोई समस्या नहीं है। सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है, और इतना नहीं कि कोई भी गुंडा उठ के नहीं बोल रहा है इस सरकार में। और जितनी अपनी मतलब 50 साल की उम्र में मैंने बहुत सी सरकार देखी है, गुंडाई किसी में ख़त्म नहीं हुई। कोई ना कोई दादा बन के हर सरकार में आगे आ जाता था, इसमें कोई दादा नहीं। आज हमारे यहाँ विधायक आशीष सिंह आसू हैं, लेकिन गुंडाई उनकी भी नहीं है। थाने में एकदम निष्पक्ष काम होता है।
गुंडागर्दी नहीं तो पहले की सरकारें क्या थानों में इंटरफेयर कर देती थी और गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रही थी? करती थी। अभी ये पीछे वाले भाई साहब कह रहे थे कि बसपा में भी कोई गुंडे नहीं थे। समाजवादी में छोटे भैया तमाम जगह पड़े हैं। छोटे भैया उठे, कौन है? हमारे बाबूजी, वो फूफा है, मामा है, नाना है, इसमें कोई नहीं है, कोई नहीं। हाँ, कहना है किसे वोट देने वाले हैं? हेलो, वोट तो हम इसी सरकार को देते, लेकिन गाय की जरूरत बहुत परेशान है, ये लिए वोट ना दी वो। तो अब किन्हें वोट दिया आप? वोट देंगे आपकी मुलायम सिंह को। मुलायम सिंह। हाँ, आधे लोग कह रहे हैं गुंडई बढ़ जाती है उस सरकार में। गुंडाई उंडाई कुछ ना बढ़ाती, गुंडाई हम सरकार में चलते, इस सरकार में गुंडई चल रही है? नहीं चलती, कोई यही ना चली। और अब थोड़ी बहुत समय रहा थे। नहीं, आप कह रहे थोड़ी बहुत, तो इसमें थोड़ी बहुत है, बस ये बताइए आप। इसमें भी थोड़ी बहुत है। आसपास कोई गुंडा है? यहाँ नहीं। गुंडा में हमारे कप्तान थे, गुंडा और लोग हैं, लेकिन एकदम दबे हैं कुछ। हाँ, क्या कहना है आपका? बीजेपी को ही वोट देंगे। क्यों देंगे? सबसे पहला मुद्दा हमारा विकास, उसके बाद सबसे असली मुद्दा हमारा है हमारे सनातन धर्म की रक्षा। यह सबसे असली मुद्दा हमारा है, सनातन धर्म की रक्षा हमारी। बस केवल भारतीय जनता पार्टी कर पा रही भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, कोई भी प्रत्याशी आ जाए, इससे में कोई लेने देने नहीं। गुंडई? गुंडई तो बिल्कुल नहीं है। गुंडई कहाँ है? आराम से घूमते हैं खेतों में, रात को पानी बिजली रात को आधी रात को पानी लगाने कोई आता नहीं है। गुंडई बिल्कुल। शिक्षा व्यवस्था, रोजगार? तो शिक्षा व्यवस्था सब में ऐसे ही चलती है। रोजगार भी खूब मिल रहे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो लग रहे हैं। और क्या बताइए। हम कह रहे थे, अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि भाजपा की सरकार में गुंडई नहीं हुई, तो मैंने ये कहा था कि भाजपा की सरकार में गुंडई खूब हुई। ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव गुंडई के बलबूते ही किया गया। उनका तात्पर्य है कि आम जनता के साथ गुंडई नहीं हो रही, क्या कहेंगे? आम जनता के साथ तो गुंडई खैर नहीं हो रही है विशेष। नहीं, विशेष शब्द आपने लगाया, इसका मतलब थोड़ी बहुत हो रही है। कहाँ हो रही, थोड़ा बताइए। अब थोड़ी बहुत जैसे पब्लिक में हो, अभी ये लखीमपुर में कांड हुआ, मंत्री जी ने हमारे किया, मिश्रा जी ने, इसको पब्लिक के साथ हुआ, ये गुंडे ही तो है। हमारे विकास दुबे जी को गाड़ी पलट के मार दिया गया। नहीं, उसे तो हम स्वीकार नहीं करते। अपराधी होता है, वो तिवारी जी दुबे जी से उसका कोई लेना देना है। और मैं स्वयं त्रिपाठी हूँ, लेकिन तिवारी दुबे से उसका कोई मतलब नहीं। नहीं, वो बात आपकी सही है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसको हमारी सोच ये थी कि उसको जैसे वो 3 दिन या 8 दिन भागा रहा, खदेड़ के उसके मार दिया गया होता बहुत अच्छा था, क्योंकि वो अपराधी था। जब वो सरेंडर हो गया था तो उसके साथ ऐसा अनर्थ नहीं करना चाहिए था। मेरी सोच ये है। ये तो सरकार की गुंडई है, गुंडों को मारने के लिए। बात तो सरकार की ही गुंडई की चल रही। शिक्षा अन्य सरकारों में नकल हुई, जैसे सपा सरकार आई तो उसने नकल कराई। उसके बाद जब भाजपा सरकार आई तो उसने नकल पे बहुत बड़ा नियंत्रण किया, वो सीसी कैमरे लगवा दिए कि नकल नहीं होगी, लेकिन बच्चे परीक्षा देने नहीं गए और बढ़िया नंबरों से पास हुए। वो तो कोरोना था ना, उसमें क्या करेगी सरकार? इससे पहले कोरोना की बात नहीं। हाँ, क्या हुआ उसमें? कि बच्चे परीक्षा देने नहीं गए, बच्चे ड्यूटी दूसरी जगह कर रहे हैं और बच्चों का रिजल्ट 100% आया। इलेक्ट्रॉन है कमी तो है। हाँ, तो शिक्षा में भी शिक्षा का तो बहुत बड़ा विनाश हुआ है। यदि भी तो जिन्हें आप वोट दे रहे हैं, क्या उनके आने से विकास हो जाएगा? अब नहीं हो जाएगा। प्रश्न है। हाँ, सब इससे नहीं। कोई- हाँ, हम तो सोच रहे हैं कि विकास करेंगे। हर आदमी आता है कि अब की बार मतलब हमसे गलती हो गई, वो अपनी गलती मान रहे हैं कि आइंदा इन भविष्य में उससे कोई गलती नहीं होगी। एक अवसर और देना चाह रहे हैं आप उनको, क्या कहना है? बीजेपी को वोट देंगे। क्यों देंगे बीजेपी को वोट? क्योंकि बीजेपी ने विकास किया है। किस टाइप का विकास? मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। जैसे मान लीजिए धारा 370 हटा दी। 370 हटाने से आपके क्षेत्र में कौन सा विकास हुआ? दूसरा चीज हमको राम मंदिर बना दिया। सबसे अगर बीजेपी चलती है, सनातन धर्म बचा हुआ है। अगर कोई भी सरकार है, कोई भी सनातन, योगी बाबा ही आएगा। अभी 22 में आएगा, 27 में भी आएगा। कौन से बिंदु पर वोट देने वाले हैं और किसे वोट देने वाले हैं? अब वोट हम किसको दें? वोट हम जब हम सब जहाँ है हमारे मोहल्ले वाले तहाँ हम हैं। मोहल्ले के हिसाब से वोट चलेगा? हाँ, मोहल्ले वाले बस अकेले हम भी फड़ के घूमेंगे तो फायदा क्या है? अच्छा छोड़िए, ये बताइए सरकार अच्छा काम कर रही कि खराब? हाँ, वैसे काम तो अच्छा है। और फिर भगवान को भी लोग दोष लगा देते, वो भी दोषी ठहरा देते।
मतलब ये हुआ कि ये अच्छी सरकार चल रही है। हाँ सरकार तो अच्छी है। बात करते हैं और समझते हैं कि इनके राजनीतिक मुद्दे क्या हैं। आपका नाम क्या है? शकील। शकील जी, कौन से राजनीतिक मुद्दे हैं, किन पर आप वोट देने वाले हैं? राजनीति का गेहूँ सब खाए जाते हैं, जी। रात दिन वो रखाइए थे। हाँ सवेरे होती खाने और रात के यहाँ अब सर्दी का महीना है, सर्दी का महीना अब जाए के खेतन तिरिया पड़े रहे थे, खेतन तिरिया सब गेहूँ। तो ऐसे में सरकार बदलनी चाहिए कि यही रहनी चाहिए? सरकार बदली वो चाहिए। अब किसे जिता रहे हैं? आपकी आवे ये घर के अखिलेश भैया। अखिलेश भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आप छोड़ दीजिए, मैं पकड़। हमारे ख्याल से तो मतलब फिलहाल देखो, पढ़ाई लिखाई की जो बात की जाए उनको तो यही होना चाहिए कि मतलब जो इस सरकार में है वो अपनी किस्मत से लड़ रहे हैं। जो भी जितना पढ़ा लिखा है वो उसको वैसे ही मिल रहा है, ठीक। और पिछली सरकार से लेके इस सरकार में आज तक की बिना घूस के कोई काम ही नहीं हुआ है, ना होगा आगे। तो इस सरकार में भी घूस चल रही है क्या? चल रही है ना। कोई भी कितना भी एजुकेटेड बंदा हो, कैसा भी हो, बिना घूस के वो कहीं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, चाहे हम हो या कोई भी हो। अपनी इंडिया में 135 तो फिर ऐसी स्थिति में सरकार कौन सी रहनी चाहिए? ऐसी स्थिति में सरकार तो होनी चाहिए, बदलनी चाहिए जरूरन बाकायदा। इस समय तो इस सरकार को बहुत लोगों के दिल में यही है कि हम ये सरकार को हटाना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम भैया कहीं वो ये चाहिए थे, गाय पकड़ाई ले जाओ बस, अगले सरकार बनाए दो, गाय पकड़ जाए। अरे मोदी पकड़े है नहीं, बस ये है कहीं वो चाहिए था और कुछ ना। मैं सुकून है। आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर आप वोट देने वाले हैं? ऐसा है मुद्दा क्या है, मतलब गाय आय जो हैं ये बहुत घूम रही हैं और सरकार सबसे ही काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में आप किसे वोट देना चाहेंगे? सरकार, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मायावती, किसे देना चाहेंगे? वोट तो बीजेपी ही देंगे फिर। हाँ। गायों की समस्या के बावजूद वोट बीजेपी में देना चाहेंगे? फिर क्या किया जाए? कारण कारण क्या, मतलब समस्या धीरे धीरे हल करेंगे। अब की और बार देखेंगे, फिर आगे फिर देखो 5 साल बाद देखेंगे फिर क्या करते हैं ये। आप क्या कहना चाहेंगे? गाय पकड़ा वोट ले और गाय पकड़ा यह ना वोट कोई कभी बोलना है। नहीं तो वोट देंगे ही नहीं किसी को? मतलब वोट डालने ही नहीं जाएंगे? हाँ आप वोट डालने तो जाइए, आप किसी को भी दीजिए ना, गाय पकड़ाई जाए, सबसे बढ़िया बात यह है। हाँ आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना ये है कि दिन में करो काम, दिन में करो मजदूरी, रात में रखाओ जानवर। अगर जानवर पकड़े जाते तो ठीक है, वो हमारे लिए भी अच्छा होगा और सबके लिए अच्छा होगा। बाकी यह है कि अगर जानवर नहीं पकड़े जाते हैं तो बताओ, आदमी दिन में मजदूरी करेगा, रात में जानवर को खेती कैसे रखाएगा? इसी बात की समस्या को लेकर हम बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते हैं। अगर ये समस्या मेरी हल होती है तो मैं वोट दूंगा। बाकी और 4-6 को भी बताऊंगा कि अच्छी सरकार है, जानवर पकड़ा रही है, पकड़ गए हैं तो मैं वोट दे सकता हूँ। बस मेरा यही कहना है। आपका क्या कहना है? ये है हमारो कहना है, जो ये कहेंगे। हाँ, कोई समस्या न सरकार से रहे, दिन में मजदूरी करना, रात में जानवर तकलीफ गायने वाली है सगरी, और सरकार हमारा कुछ ना बिगाड़ो है, फायदे के अलावा। सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या कहना है? कहे का हमारो है, हम तो जैसे सरकार चलाए रहे बढ़िया चलाए रहे, लेकिन ये किसान की समस्या हल करे हैं। और जब किसान दुखी रहे तब का सरकार संग खुशी रही। अब तो आचार संहिता लग गई, अब तो कुछ हो नहीं सकता नया। अब नहीं हो सकते है, लेकिन जब 5 साल रहे तब क्या करो थे। तो अब ऐसे में सरकार रहनी चाहिए कि बदलनी चाहिए? अब भैया जनता के रहो वो है, जय पर ज्यादा जनता हुई तो सरकार बदल दी सकते हो। नहीं, आपकी क्या मनोस्थिति है? आपकी क्या मनोस्थिति? हमारी मनोस्थिति है सरकार बदल दे। आपका क्या कहना है, किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं? वोट हाँ, वोट दिया मोदी। काहे दिया मोदी को? काहे दिया? काहे खवाए प्यार सब कुछ कत। अरे ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा गैया घूम रहे हैं। गैया घूम जाए तो हरा बहुत का फायदा, सब रात गेहूँ खाएंगे, सब कुछ ना कोई एक वादा हैं, एक वादा मोदी को दियो तो मोदी जाते हैं, कोई जीते भैया हमारे जीता थे को जीतते हैं, कोई हम सब जन दे सब जीते हैं और हमारे देश का बढ़िया पूरा हो जाए। हैं मोदी गाय पकड़वा ले, मेरे काम खत्म हो जाए। गाय बूढ़े आदमी कहाँ रखा है, सब चाटे जा रहे। और जो बंधे गोरू ठीक है भूसा का करीब, जो बंधे गोरू है ठीक है काम करीब, छुट्टा सब खाया जाए।